आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिस टॉपिक में ज़्यादातर समस्या लोगों को रहता है, ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है, तो उसी मेन टॉपिक को हम हैंडल करने वाले हैं। राइट, तो आप केमिकल बॉन्डिंग को रेगुलर फॉलो करें, आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए आज हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं। एक दिन जब हम राना को पढ़ा रहे थे तो राना ने पूछा कि सर ये बार बार आप बॉन्ड कहते हैं, तो आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि बॉन्ड कितने टाइप का होगा। तो सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई चीज़ दो टाइप का जनरली माना जाता है, कोई चीज़ स्ट्रांग होता है तो कोई चीज़ वीक होता है। उसी तरह बॉन्ड भी दो टाइप का है मेनली, एक है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दूसरा है वीक बॉन्ड। अब सवाल ये आता है कि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी तीन कैटेगरी है, एक है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। उसी तरह वीक बॉन्ड में दो आते हैं, एक आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। राइट, तो आपको अभी डिटेल में नहीं जाना, केवल नाम पे फोकस करना है कितने टाइप का होगा, एक एक करके सबके डिटेल हमको पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ना है। इसलिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो दिमाग का तार उतरा जाएगा। राइट, तो अभी आप समझिए ये कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप का, तीन, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक। वीक बॉन्ड कितने टाइप का, दो, नाम ही सिर्फ याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो टाइप का है, एक का नाम है सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड सर कब बनता है, फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एटम आया, दूसरा एटम आया, दोनों कहा कि भाई अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं, तब जो बॉन्ड बनेगा इससे बोलेंगे सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर अनइक्वल शेयर हो जाए, जैसे एक कोई अपना प्लस अपने ऊपर लेके आ गया और यहाँ कोई अपने माथे पर दो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, केवल ए से ही मांग रहा है, तो ए ही इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है, अपने पास भी रखा रहता, फिर बॉन्ड बना रहा है, तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। राइट, जो ले रहा है उसके तरफ ये और जो दे रहा है उसकी तरफ ये एरो। राइट, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर अपना एक एक देगा, इसमें कोई एक ही दे रहा होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है कि हाइड्रोजन तो मिनिमम होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम है तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन मेनली है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कभी कभी क्लोरीन, समटाइम्स क्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का पावर किसके किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास है और कभी कभी क्लोरीन के पास भी है। ये सभी बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, मेनली ये चार, लेकिन कभी कभी क्लोरीन भी। राइट, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप का, तो तीन, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक। वीक कितने टाइप का, तो दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, इक्वल शेयर से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, अनइक्वल शेयर से। राइट, आइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, याद कर लेना है अभी के अभी। आइए हम नेक्स्ट आते हैं, नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा है व्हेन अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल देन इट इज कंसिडर्ड एज केमिकल बॉन्ड। आइए आपको हम अपने भाषा में समझाते हैं। कोई भी जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो अच्छा लगता है। तो देखिए अगर कोई बॉन्ड बना है, मान लीजिए अगर कोई एक्स बॉन्ड बना है, एक्स और वाई के बीच में कोई एक बॉन्ड बन गया, और अगर बॉन्ड के बनने के बाद 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो बॉन्ड बना है वंडर वाल फोर्स। उसमें कौन सा अट्रैक्शन है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज होगा किसी बॉन्ड बनने के दौरान, तो वो बॉन्ड होगा एच बॉन्ड। और अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ तो उस बॉन्ड को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर 8 किलो जूल पर मोल कम
मतलब 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हुआ तो वंडर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, केमिकल बॉन्ड। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये टॉपिक आपको समझ में मेरे ख्याल से आ चुका होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज का टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आपका काम है इस चीज़ को बार बार बोल करके इस चीज़ को याद रखना, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और उसमें कई सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और वो भी काफ़ी ईजी वे में। राइट, थैंक यू सो मच।